Okay, so this is our topic for today, which is the land, the forest resources and the agriculture. ठीक है. And agriculture वाले part में ना we have already discussed about the primary activities में types of agriculture देखे, subsistence, commercial grain cultivation, ठीक है, then it is plantation agriculture, right? Mixed farming उसके अंदर involved है. Mixed farming. Okay, then we saw some types of models, depending upon the mode of production and everything. ठीक है, the collective, the cooperative farming. वगैरह ये सब चीजें. तो these were the things. So what I was telling you is कि ये ना factual nature के भी हैं ये chapters. ठीक है, नंबर वन थिंग दैट दे आर ऑफ फैक्चुअल नेचर. सेकेंड थिंग, एक तो होता है सिंपल फैक्चुअल, एक होता है बिल्कुल डिटेल्ड में फैक्ट्स को यू हैव टू ग्रैब देम बिकॉज देयर वर क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स एज वेल. कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, किस प्रकार से हैं कि मान लो वो आपको किसी भी पर्टिकुलर मान लो क्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, दे आर आस्किंग यू अबाउट एनी ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप्स. उसमें जिस हिसाब से वो डिटेल पूछते हैं, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ ऐसी चीज है दैट यू विल हैव टू लर्न दीज थिंग्स. ठीक है, तो विदाउट हैविंग, एज आई वाज सेइंग, विदाउट हैविंग एनी एक्सक्यूज वाला सिस्टम, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी कंप्लेनिंग नेचर कि यार इतना ज्यादा है, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा का कोई पॉइंट ही नहीं है. बाकी कर रहे हैं ना, अदर्स आर डूइंग इट, यू ऑल्सो हैव टू डू इट. ठीक है, that's the first basic rule of competition. You have to do everything that others are also doing, the general things. ठीक है, प्लस एज को क्रिएट करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो, या तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या करते हो, यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, वो चीज आपको एज देती है. ठीक है, या फिर आपका लर्न करने में प्रिसीजन इतना ज्यादा अच्छा है कि तुम उन चीजों को ग्रैब करते हो जो तुम्हें पता है कि एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. ठीक है, माई पॉइंट इज दिस. ओके, चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, विच इज लैंड, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. सो वी आर डीलिंग विथ थ्री थिंग्स ओवर हियर. ठीक है, तीन चीज हम देख रहे हैं इस पे. फर्स्ट वी विल बी लुकिंग एट एग्रीकल्चर वाला पार्ट. ठीक है, then we will be looking at India's land resources, कि how land is distributed. ठीक है, how land is distributed, how land is utilized, right? So we are going to look at all these things, and finally we will be looking at what, the forest resources, and in that only we will be discussing the India State of Forest report as well. ठीक है, so factual है as I told you, तो try to make sure you absorb each and everything that is being told. ठीक है, ओके. और बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट अभी, तो थोड़ा सा और भी इसमें एडिशंस हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. एग्रीकल्चर, लेट अस स्टार्ट लर्निंग इट. ओके, इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर एक वाइटल रोल प्ले करता है बिकॉज वी आर इन एन इकोनॉमी विच इज इन ट्रांजिशन. ठीक है, हम एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर. कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है हमारा. ठीक है, दैट्स वाई 54.6% of the population is still engaged in what, agriculture and the allied activities. ठीक है, now the data is used of the previous census. ठीक है, the last census, and it contributes to 17.4% to the country's gross value added. ठीक है, तो ये हमारी ग्रोस वैल्यू जीवीए का, ठीक है, क्या है, 17.4%, एंड द पॉपुलेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन इज 54.6%. तो अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको और ज़्यादा करना चाहिए. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, इट इज लेस. सिंपल सी बात है. यस, ओके, ये तो हो गया बिल्कुल एक बेसिक पार्ट टू स्टार्ट दी लेक्चर. नेक्स्ट वी विल डायरेक्टली कम. ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है, प्लांटेशन, क्या किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. क्या करेंगे हम, डायरेक्टली विल कम टू द क्रॉपिंग पैटर्न नंबर 1. ठीक है, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्रॉप्स को देखेंगे जो तुम्हें लर्न करना है. ओके, तो हमारे पास देर आर वेरियस फूड एंड फाइबर क्रॉप्स. वी हैव वेजिटेबल, फ्रूट्स, spices, condiments,
बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर कंट्रीज ग्रोइंग, ठीक है। हम फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, वी ग्रो द फोडर क्रॉप्स एज वेल, ठीक है। हम रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, वी ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स। तो सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। कंट्री के अंदर कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं? देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन द कंट्री। 3 क्रॉपिंग सीजन है, कौन कौन से? रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड द जैद सीजन, ठीक है, 3 है। इस टेबल पे बाद में तुम इसको एक बार देख लेना, बिकॉज हम इन्हीं चीज़ों को नीचे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक रिवीजन में थोड़ा सा काम आ जाती है, ठीक है। चलो, रबी क्रॉप्स को सबसे पहले देखते हैं, ट्राई टू लर्न देम, ओके। अभी जैसे जैसे मेरे साथ साथ करोगे ना इस चीज को लर्न करने की, ट्राई टू फॉर्म सम काइंड ऑफ निमोनिक अगर याद नहीं होते, बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि यार ये क्रॉप्स इतनी बार पढ़ लिए बट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा खरीफ है कौन सा रबी है, ठीक है। बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लैंड, और ठीक है, उस बैकग्राउंड नहीं है वैसा सा, तो सबके आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। रबी क्रॉप्स, ओके, दे आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। सोन, व्हेन दे आर सोन इन विंटर, ठीक है। तो तुम सोन से उसको लर्न रखोगे, अक्टूबर टू दिसंबर, एंड दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू पीरियड ऑफ द जून, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स इन विंटर, ठीक है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून। wheat, barley, peas, gram and mustard, ठीक है, learn them. Wheat, barley, peas, gram and mustard, these are what? These are the rabi crops, okay. Availability of precipitation during the winter months, ठीक है। हमारे वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द विंटर मंथ, ठीक है, फ्रॉम द एरियाज ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, वेस्टर्न टेम्परेट डिस्टर्बेंसेस होते हैं विच ब्रिंग रेन टू वट, स्पेशली टू द नदर्न रीजन ऑफ इंडिया, इट ब्रिंग्स रेन टू द नदर्न रीजन ऑफ इंडिया, फाइन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, दीज आर द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, दे हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो रेन लेकर आते हैं तो विंटर में उनको हेल्प मिल जाती है, फाइन। एक बार इसको दोबारा देख लो, स्पेशली कीप ऑन लुकिंग एट दी वट, द क्रॉप्स। बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड चीज है, मैं नहीं चाहता कि तुम इन चीजों में गलती करो, ठीक है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द खरीफ क्रॉप्स। कौन से नेक्स्ट वाले? खरीफ क्रॉप्स, ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो खरीफ क्रॉप्स किसके साथ साथ आते हैं? दे कम विद द मॉनसून, ठीक है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द पीरियड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द पेडी विच इज राइस, ठीक है, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड सोयाबीन, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम को लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। वी हैव पेडी, मेज, दो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, राइस एंड मेज, ठीक है। कॉटन है, ग्राउंडनट है, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, ठीक है। राइस, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट एंड शुगर केन, ठीक है। एंड दिस वाज व्हीट, बार्ले। इसमें दो इंपॉर्टेंट याद रखो, व्हीट को हमेशा याद रखो और मस्टर्ड को याद रखो, ठीक है। बाकी तुम्हें एडी उसमें दो चीजें पहले याद रखो कि यार रबी क्रॉप में ना व्हीट और मस्टर्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? व्हीट एंड मस्टर्ड, ठीक है। दिस इज इन दी रबी क्रॉप, हो गया। अब ये जो मैंने अभी रोक रखा ना, WM रवि, इस पे इसको जस्ट टेक अ इमेज इन योर माइंड और उसको कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स देख लिए,
some of the important rice grown regions are what? Assam, West Bengal, the coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana. So there are multiple states जहां पर there is, these are the rice growing regions. ठीक है, paddy growing regions or the rice growing regions. In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a particular year. मतलब एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे ईयर में 3 बार पैडी को ग्रो किया जाता है. दीज आर नोन एज ऑस, अमन एंड बोरो. क्या बोलते हैं इनको? ऑस, अमन एंड बोरो. ठीक है, दीज आर दी 3 crops ऑफ व्हाट? पैडी. दीज आर दी 3 crops ऑफ पैडी और राइस विच आर ग्रोन इन स्पेशली इन दी एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो कुछ एरियाज असम के भी आ जाएंगे और उड़ीसा के भी आ जाएंगे. राइट, तो ये 3 वर्ड्स को तुम याद रखोगे, अस, अमन एंड बोरो. दे आर द 3 crops ऑफ पैडी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर ईयर इन द एरियाज ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. ठीक है, थर्ड वन वी हैव इज द जैद क्रॉप्स. ठीक है, रबी और खरीफ के बीच में. ठीक है, जो भी टाइम पीरियड, एक छोटा सा शॉर्ट सीजन निकलता है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड these are the crops which are grown, these are the zaid crops. ठीक है, सेम कौन कौन? watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and some of the fodder crops, these are included in the zaid one. ठीक है, okay, so we have wheat and mustard. ठीक है, which belong to the rabi area. ठीक है, then we have the kharif, जिसमें पैडी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. Paddy, jute, Maize, sugarcane, groundnut. शुगरकेन, ग्राउंडनट. ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जैद क्रॉप्स तुम्हें याद रह जाएंगे. ठीक है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स जो साइड में आते सारे के सारे. ओके, सो दीज आर द 3. बाद में इनको एक बार इस टेबल को भी लर्न कर लेना. बेस्ड ऑन द नदर्न एंड द सदर्न स्टेट से थोड़ा सा इनमें डिस्टिंग्विश आ जाता है, कुछ दोनों सीजन्स में भी ग्रो होते हैं. ठीक है, तो डील कर लेना उनके साथ. ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ फार्मिंग. ठीक है, आई एम गोइंग स्लो, मेकिंग श्योर कि तुम जिस पेज से आगे आने लग रहे हो, ठीक है, तो ऊपर वाला पेज नंबर देखना बंद कर दो. ठीक है, कि कितने पेज बच गए हैं, ये बीच बीच में दिखाई जो देता है. ठीक है, वहां की जगह फोकस यहाँ पर लेकर आओ. आइसोलेट करा करो यार, ट्राई टू आइसोलेट इट. जो भी अभी पढ़ रहे हो ना यार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ना है, बताओ क्या यार फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, इंटरेक्ट विद योर ओन सेल्फ, खुद से इंटरेक्ट करो बीच में कि बता भाई टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है. सबसे पहले, हर चीज, जब भी हम किसी चीज का टाइप बताते हैं, वो टाइप किसी ना किसी बेसिस पर होता है ना, वो टाइप किसी ना किसी बेसिस पर होता है. ठीक है, नाउ अभी बेस क्या है हमारा? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर? जो वाटर होगा क्रॉप्स के लिए, उसका मेन सोर्स क्या है? ठीक है, सारे सोर्स हो सकते हैं. व्हाट इज द मेन सोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप? तो क्रॉप्स इरिगेटेड वाले एरियाज में भी हो सकते हैं, जो डायरेक्ट किस पे ज्यादातर डिपेंडेंट है? इरिगेशन पे. सेकेंड वन हो सकते हैं रेन फेड, विच आर ऑल्सो नोन एज द बर्नी. ठीक है, बर्नी क्रॉप्स. ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड बर्न विच मीन्स बेसिकली द रेन. तो जो रेन फेड क्रॉप्स होते हैं विच आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द रेन. ठीक है, तो दो हो गए, इरिगेशन एंड द रेन फेड क्रॉप्स. ये है ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. तो इट कुड बी इरिगेटेड फार्मिंग, इट कुड बी रेन फेड फार्मिंग. ठीक है, दूसरी चीज भाई, सेकंड इज नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग. ठीक है, कि हमने ये देख लिया कि इरिगेटेड फार्मिंग है. अब वो जो इरिगेशन जो की जा रही है ना, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ की जा रही है? अभी तुम्हारा तो दिमाग ये कि यार पानी ही तो देना है. ठीक है, ठीक है, बट इट हैज टू बी विद सम ऑब्जेक्टिव. एंड व्हाट इज दैट? इट कुड बी प्रोटेक्टिव, इट कुड बी प्रोडक्टिव. ठीक है, इट कुड बी प्रोटेक्टिव, इट कुड बी प्रोडक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन? ठीक है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन का क्या है? इट हैज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ मॉइस्चर डेफिशिएंसी. ठीक है, हम किसी क्रॉप को पानी इसलिए दे रहे हैं कि पानी कम ना पड़ जाए, उसको हमने पानी दे दिया कुछ. ठीक है, और वो मॉइस्चर डेफिशिएंट नहीं हुआ, कि उसको पानी की कमी
उतना पानी दे दिया कि उसको पानी की कमी ना हो। जैसे किसी प्यासी को एक गिलास पानी दे दिया बस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव इरिगेशन। अगर आपने प्रोटेक्टिव इरिगेशन में इरिगेट नहीं करा तो द क्रॉप विल डाई डाउन, ठीक है। सेकंड, समझ यहाँ का कि moisture deficiency which often means that irrigation acts as a supplementary source of water over and above the rainfall, कि रेनफॉल हुई, ठीक है, कंप्लीट मॉइस्चर नहीं मिला, आप थोड़ा सा मॉइस्चर इरिगेशन से और ऐड कर रहे हो एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स, ताकि वो क्रॉप वाटर डेफिशिएंट ना हो, ठीक है। द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सोइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया को प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वाटर डेफिशिएंट ना हो। चाहे किसी भी टाइप का क्रॉप हो, एरिड हो, सेमी एरिड हो, कुछ तो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, चाहे वो ग्राउंड से लेता हो, कुछ भी लेता हो, तो उसको पूरा करने के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया को कवर करने के लिए वी हैव द प्रोटेक्टिव इरिगेशन। क्लियर हो गया? इट इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, इट इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप बाय प्रोवाइडिंग द सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इरिगेशन अदर देन द रेन, ठीक है। सेकेंड वन इज द प्रोडक्टिव इरिगेशन, ठीक है। इसमें इट्स मेंट टू provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity. प्रोटेक्टिव में हमने एक गिलास पानी पिलाया जस्ट टू जिंदा रहे, ठीक है। प्रोडक्टिव में हम उसको, भाई दिन में 2.5 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है, वो वाला सिनेरियो। तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग इट विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। इन सच इरिगेशन द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज हाइयर देन द प्रोटेक्टिव। सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टिव से ज्यादा होगा वाटर अवेलेबिलिटी। हाँ, तो अब इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, प्रोटेक्टिव इरिगेशन को एंड सेकेंड वन प्रोटेक्टिव इरिगेशन, सेकेंड वन इज द प्रोडक्टिव इरिगेशन, लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूपीएससी क्वेश्चन। वो दोनों को चेंज कर सकता है जब वो स्टेटमेंट देगा। दूसरा, ये सेकंड वाली जो लाइन है कि प्रोडक्टिव इरिगेशन में वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया विल बी हाई, ठीक है, देन द प्रोटेक्टिव इरिगेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, दो पता चल गए तुम्हें, एक इरिगेटेड और रेनफेड पता चल गया। बर्नी वाला सिस्टम याद रखोगे, ठीक है, पर्शियन वर्ड बर्न से उसको याद रखोगे। अब इरिगेटेड को हमने दो में डिवाइड करा, वन वॉज प्रोटेक्टिव, सेकेंड वन वॉज प्रोडक्टिव, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, रेन फेड को भी डिवाइड करते हैं। रेन फेड को कैसे डिवाइड करेंगे? रेन फेड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सोइल मॉइस्चर, ठीक है, कि कितना सोइल मॉइस्चर एडिक्वेट है, ठीक है, कितने में काम चल जाएगा, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे माइंड में रेन फेड फार्मिंग आएगा तो यू विल थिंक ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सोइल मॉइस्चर। जब मैं इन वर्ड्स को बॉक्सअप करता हूँ ना, तो ट्राई टू मेंटेन दैट इमेज, ताकि जब रिवाइज करो ना, तो इफ यू आर यूजिंग दिस, यू नो, प्रिंट अगर कर रहे हो या खुद से लिख रहे हो, तो ओनली फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। बाद में अंडरलाइन कर रहे हो तो इन्हीं एरियाज पे फोकस करो। ड्राई लैंड फार्मिंग एंड द वेटलैंड फार्मिंग, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होगा? इट इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल एनुअल रेनफॉल है वो लेस देन 75 है। तो रेनफॉल कम है, इसका मतलब 75 इज लेस, 50 के राउंड, 40 के राउंड तो डेजर्ट एरियाज रीच हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ड्राई लैंड फार्मिंग, 75 के आसपास। दीज रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप यानी अगर सूखा भी पड़ गया तो उसको वो क्रॉप क्या करेगा? रेसिस्ट कर देगा। तो जितने भी हमारे कोर्स ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन समझते हो? कोर्स ग्रेन विच इज रागी, बाजरा वगैरह, ये सब हैं, कुछ पल्सेस हैं, मूंग, ग्राम, ग्वार, ठीक है, दे आर ऑल व्हाट? दीज आर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, कि ये कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किन एरियाज में होंगे? जहां पर रेनफॉल लेस देन
75 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लेस देन 75 होगी तो इट विल बी अंडर व्हाट, द ड्राई लैंड फार्मिंग। हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, इरिगेशन की नहीं, रेनफॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोइल मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए वी यूज वेरियस कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि रेन का पानी कम आ रहा है तो वी नीड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। सेकेंड वन इज द वेटलैंड फार्मिंग। ठीक है, रेनफॉल इस एरिया में क्या होगी, इट इज एक्सेस ऑफ सोइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट। जितना सोइल को मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर यानी वाटर रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा रेनफॉल अवेलेबल है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन उन एरियाज में फ्लड आ सकता है, फ्लड आएगा तो सोइल इरोजन का हैजार्ड हो सकता है। ठीक है, कौन से क्रॉप्स ग्रो होंगे जिनकी वाटर इंटेंसिटी ज्यादा है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन से, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन से हैं, राइस, यू नीड अ स्टैंडिंग वाटर, जूट, मैसिव अमाउंट ऑफ यू रिक्वायर वाटर, सेम गोज फॉर शुगर केन। ठीक है, आपको अगर उस एरिया में एक्वा कल्चर प्रैक्टिस करना है, वाटर में हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को ग्रो करते हैं, फिश हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कुछ एल्गे वगैरह हो गए, इन सबको जब हम एक आर्टिफिशियल ऐसे कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम इसे ग्रो करते हैं लाइक एग्रीकल्चर, दिस इज नोन एज एक्वा कल्चर। एक्वा मीन्स वाटर, कल्चर मीन्स जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद लैंड। ठीक है, एक्वा इज रिलेटेड विद वाटर। ठीक है, तो एक्वाकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन फ्रेश वाटर बॉडीज, कहां पर हो सकती है, वेटलैंड एरियाज में हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, द वेटलैंड फार्मिंग एंड द ड्राई लैंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर का देख लिया, पॉपुलेशन, हाउ मच जीवीए। ठीक है, फिर उसके बाद द क्रॉपिंग सीजन्स, द रबी, द खरीफ एंड द जैद सीजन्स। देन कम्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी, इरिगेटेड और द बर्नी और द रेनफेड। इरिगेटेड टू बी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी, Productive and इट protected. प्रोडक्टिव एंड इट कुड बी प्रोटेक्टिव। ठीक है, देन रेन फेड दो टाइप की हो सकती हैं, इट कुड बी ड्राई लैंड, Wetland. इट कुड बी वेटलैंड। ठीक है, हो गया ये सारा का सारा। अब ये फार्मिंग हो गया, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, सब हो गया ये हमारा अब इसमें। ठीक है, अब जो मेन तुम्हें फोकस रखना है वो रखना है किसी भी, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं अभी बोलने लग रहा हूं, क्रॉप, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्रॉप कौन सा है, सेकंड उस क्रॉप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो उसको सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, वो एक रबी क्रॉप है या वो एक खरीफ क्रॉप है, इस टाइप की चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन हो सकती है, तो जिस जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी तो ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ देम। ठीक है, रिलेटेड विद द क्रॉप, कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करना, कुछ वैसे करना। चलो एक एक करके देखते हैं, विल डू सम ऑफ देम। सबसे पहले विल डू दी राइस। ठीक है, राइस पार्ट ऑफ व्हाट, विच वन, Kharif. Kharif. इट इज अ स्टेपल food crop. Staple food crop, it means majority of the people are consuming it for the nutrition and the taste as well. ठीक है, तो we have staple food crop of our country, that is rice. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. ठीक है, we are the second largest producer of rice after China. तो सबसे पहले we have China, then we have India, and then we have three countries which is Bangladesh, Indonesia and Vietnam. ठीक है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है, डन, ओके, ये हमको पता है दैट इट इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, इट इज अ खरीफ क्रॉप। अब एक बात बताओ, खरीफ क्रॉप है, रबी तो विंटर वाला था, विंटर क्रॉप था रबी। ठीक है, यू नो रबी। ठीक है, रबी, विंटर। ठीक है,
खरीफ, मॉनसून समर वाला टाइम पीरियड हो गया. सो इट रिक्वायर्स व्हाट, हाई टेम्परेचर. ठीक है, समवेयर आउट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमिडिटी क्या चाहिएगी, हाई ह्यूमिडिटी चाहिएगी. एंड यू नीड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. ठीक है. इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल किसके थ्रू आप कर सकते हो, थ्रू द इरिगेशन, बट इट रिक्वायर्स वाटर. सिंपल हो गया. चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड वियतनाम. खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल. सारी चीज हाई 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 चल रही है. ठीक है. राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल डेल्टा वाले रीजन्स में, जहां पर भी मॉइस्चर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है. ठीक है. जहां पर कम है वहां पर कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स के थ्रू इसको पॉसिबल करा जाता है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ये कौन से एरियाज हैं, दीज आर द एरियाज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. जो उसकी फर्स्ट फेज थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसमें ये मेजर फोकस एरियाज थे. कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर Western प्रदेश UP. एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. ठीक है. तो उन एरियाज में वी हैव स्टार्टेड ग्रोइंग राइस. ठीक है. पंजाब में वो राइस इतनी ज्यादा ग्रोथ होने लगी कि जो बाकी की जो क्रॉप्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया, जस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वाज बीइंग जनरेटेड बाय राइस. ठीक है. नाउ राइस पे वो फोकस कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल सी द केस ऑफ पंजाब, द मोर फोकस इज ऑन व्हाट, राइस, जनरेटिंग मोर प्रॉफिट. दूसरे क्रॉप्स लाइक मेज, दे आर साइडलाइंड इन दोज पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है. हाँ, ऐसे इसको लर्न रखना. हो गया ये. वेस्ट बंगाल अभी पढ़ा था हमने, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा के एरिया में थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन विच आर नोन एज व्हाट, अस, अमन एंड बोरो. ठीक है. अस इज द ऑटम राइस, ए फॉर ऑस, ऑटम, ए यू, ऑटम राइस. ठीक है. अमन इज इन विंटर राइस. विंटर में सब शांति हो जाती है ना, अमन, पीस, चैन. तो ऐसे जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. ठीक है. दिस इज नोन एज विंटर राइस, दिस इज नोन एज द ऑटम राइस. बोरो इज दी, समर में बोर हो जाते हैं, कोई बाहर खेलने तो आता नहीं है, तो बोरो राइस. ठीक है. तो रिमेंबर दिस. फाइन. ऑस इज नोन फॉर इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन. ऑटम, समर और विंटर लॉन्ग होते हैं, ऑटम वाले को शॉर्ट कर दो तो इसको बोलो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड में. अमन इज मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड मॉनसून डिपेंडेंट क्रॉप. ठीक है. मॉनसून वाले टाइम पीरियड में होगा, नवंबर दिसंबर में जाके हार्वेस्ट होगा, तो उसको इट इज मॉनसून डिपेंडेंट. बोरो रिलाइज हेविली ऑन व्हाट, इट हेविली रिलाइज ऑन द इरिगेशन. बिकॉज देखो, दिसंबर जैन में सोन होगा, ठीक है, और उसके बाद हार्वेस्ट होगा मार्च और मई में. वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कितना ही वाटर लेकर आ सकती है नदर्न रीजन्स में. ठीक है. और ये भी वेस्ट बंगाल के रीजन्स हैं. तो इट हैज टू बी हेविली रिलाइड ऑन व्हाट, इरिगेशन. सिस्टमैटिकली लर्न हो गया. ठीक है. हाँ. ऑस, अमन एंड बोरो. About 1/4 of the total cropped area. Do you remember the gross cropped area and the net one? हाँ, याद है ना वो. ठीक है. 1/4 of the total cropped area is under the rice cultivation. States like West Bengal, Uttar Pradesh and Punjab are the leading rice producing states. ठीक है. States like West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, they are the leading states. फाइन. बाकी स्टेट्स में ऑलमोस्ट सभी जो स्टेट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन दैट. पंजाब और हरियाणा ये ट्रेडिशनली राइस ग्रोइंग स्टेट्स नहीं थे. दे वर नॉट एज राइस ग्रोइंग स्टेट्स, बट बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s एंड द 70s, ठीक है, द जेनेटिकली इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड, हाई यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है. जो ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग वगैरह हो रही है, जो सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है इन हरियाणा एंड पंजाब बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स.
ठीक है, तो इन सब की वजह से नाउ दीज एरियाज आर आल्सो गुड इन ग्रोइंग दी राइस। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी जो जो वी ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज द wheat, wheat, mustard. What are these? These are the crops of the Rabi. Rabi season. ठीक है, second most important cereal crop. ठीक है, it is the main food crop in the north and especially in the northwestern part of the country. These are the basic things. इसमें कुछ ऐसा नहीं है। Okay, it requires what? It requires a cool growing season. उसमें हाई टेम्परेचर था राइस में, दिस रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज दे रिक्वायर्ड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, इट इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। जो वीट जो है वो ज्यादातर किस टाइप का है? इट इज इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, अब सोचो इंडिया में ट्रॉपिकल जोन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे वाला पार्ट हो गया, एंड हम आते हैं सब ट्रॉपिकल में। सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है? इट इज वोम वाला पीरियड हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा वोम वाला पीरियड होगा, लेकिन विंटर में सब ट्रॉपिकल पीरियड कैसा बिहेव कर सकता है? इट कुड बिहेव एज अ टेम्परेट रीजन, क्योंकि टेम्परेचर और कम आ जाएगा, टेम्परेट रीजन की तरह बिहेव करेगा। ये तो समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो इसलिए ये बात बोली गई है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज रबी सीजन का है, इट मींस विंटर में है, तो विंटर में सब ट्रॉपिकल का एरिया ऑलमोस्ट कैसा बन जाता है? टेम्परेट जोन जैसा बन जाता है। वीट बेसिकली क्या है? वीट इज प्राइमरली अ टेम्परेट क्रॉप। ठीक है, जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, इट इज फॉर विच क्रॉप? इट इज फॉर वीट। ठीक है, इट रिक्वायर्स 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। कूल ग्रोइंग सीजन नंबर 1, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, प्राइमरली एक टेम्परेट क्रॉप है, इंडिया में विंटर में और रबी सीजन का है, रेनफॉल लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है देन द राइस। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल पॉइंट। टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स कौन सी हैं? नंबर 1 द गंगा सतलुज प्लेन्स, है ना, गंगा सतलुज प्लेन्स। ठीक है, दैट इज नंबर 1। सेकंड द ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन एरियाज। ठीक है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स द पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, जो टॉप के नदन नदन वाले मेजर जो स्टेट्स हैं, तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट? द वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो दो बेल्ट्स देख ली, कौन कौन सी हैं दो बेल्ट्स? नंबर 1 इज द गंगा सतलुज प्लेन, मोस्टली द नदन प्लेन्स हो गए सारे के सारे। ठीक है, सेकंड वन इज जो डेक्कन वाला एरिया है जहां पर ब्लैक सोइल होता है। ठीक है, उन एरियाज में, दो इट इज मोर डोमिनेंट ऑफ फॉर कॉटन, डेक्कन वाला जो एरिया है, बट वीट इज ऑल्सो ग्रोन। चाइना is the world's top wheat producer, followed closely by India and Russia. ठीक है, तो we have this is CIR for wheat. ठीक है, this is राइस वाला याद है, we have China, we China, have India, 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 Bangladesh, Bangladesh, Indonesia, Indonesia. Vietnam. वियतनाम। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स भी रीड करोगे तो भी याद हो जाएंगे। एंड वी हैव चाइना फॉलोड बाय इंडिया एंड रशिया। इंडिया प्रोड्यूसेस 12.8% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे याद रखना है? अराउंड 12%। ठीक है, इंडिया का अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया किसको है? इट इज फॉर द वीट कल्टिवेशन। स्टेट्स तुमको पता है, आई विल डिलीट दिस लाइन एज वेल, रिपीटिशन है। हो गया? ओके, नाउ कम्स दिस टेबल। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बैठ के इसमें से फ्यू ऑफ देम, कुछ को पहले एक बार याद करना, फिर बाद में ऐसे करके धीरे 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 उसको इंप्रूव करते चलना। आगे बात समझ में कैसे करना है? ठीक है, सारों को एक साथ करोगे सब कंफ्यूज हो जाओगे।
हर किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ उस स्टेट को कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक बार तुमको टॉप याद हो गया तो बाकी के दो इतने ज्यादा मैटर भी नहीं करते, बट एटलीस्ट टॉप को याद रखो। ठीक है, राइस एंड व्हीट। ठीक है, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, तो नदर्न प्लेन्स में आता है, तो विल टेक इट फॉर राइस एंड व्हीट। ठीक है, वी हैव मध्य प्रदेश फॉर द मेज। मध्य प्रदेश इज फॉर द मेज। जूट। ठीक है, वेस्ट बंगाल। फाइन, झूठ बोल के बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, तो झूठ बोल के तो जूट 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 इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, जूट वेस्ट बंगाल। फाइन। अच्छा, टोटल ऑयल सीड, टोटल फूड ग्रेन्स एंड टोटल पल्सेस, ये तीन याद रखोगे। ठीक है, कोर्स सीरियल्स विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट विल बी राजस्थान। ठीक है, ग्राउंड नट, इट विल बी गुजरात। ठीक है, ग्राउंड नट, ग्राउंड गुजरात। ठीक है, शुगर केन, you'll remember these three states specifically, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये वाला जो एरिया है, ये मेंस में भी इसकी यूटिलाइजेशन होती है, मेंस एग्जाम में। तो you'll basically try to remember this complete part, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, दैट इज फॉर शुगर केन। ठीक है, कॉटन डेक्कन एरिया में है, महाराष्ट्र सबसे पहले आता है, याद है कॉटन बूम, कॉटन प्राइसेस, डेक्कन में राइट्स होते हैं, डेक्कन राइट्स, तो महाराष्ट्र। आसपास क्या है, गुजरात है, थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ नीचे की तरफ ही है तेलंगाना, तो दैट इज फॉर कॉटन। क्लियर हो गया? हाँ भाई, है? हाँ, कुछ हुआ लर्न नहीं हुआ क्या? हाँ, हो। ऐसे अभी तुम देख रहे हो, चाहे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, डजेंट मैटर। ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, अगर थोड़ा सा आराम से उसको समझ के करोगे तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होती। जब हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने हो, पहले तो उसको फिल्टर आउट करा करो कि भाई आधी को बाहर रख दो, आधी को अंदर लो। पहले उसको करोगे तो थोड़ा सा आएगा मन में कि हाँ यार, अब हो सकता है कोई ना कोई चीज। ठीक है, ओनली देन यूल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द थिंग्स। ओके, वीट देख लिया, राइस देख लिया। ठीक है, मिलेट्स पे आ जाओ। ठीक है, कम टू द मिलेट्स वाला जो सेक्शन है। अब ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट द मिलेट्स, तो मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस हिसाब से या जिस स्पीड से हम ये बोल सकते हैं, थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज आर हैपनिंग। ठीक है, रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी है दैट इज इंक्रीजिंग, है ना? तो उन बेसिस में हमें ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स को ज्यादा फेवर करना चाहिए। वो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, वो कौन है? दीज आर दी मिलेट्स। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी, दे आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स विच आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कोर्स ग्रेन। ठीक है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ज्यादा हाई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रागी, इट इज हाईली रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ठीक है, इन सब में क्या है, रागी इज मोर, उसके अंदर वो फाइबर्स, वो कंटेंट वगैरह प्रेजेंट है। फाइन, क्लियर? तो ज्वार, बाजरा एंड रागी, दे आर ऑल्सो नोन एज दी कोर्स ग्रेन। वाई दे आर ऑल्सो नोन एज दी कोर्स ग्रेन? बिकॉज जो पार्ट होता है, आउटर जो एरिया होता है, दैट इज मोर ऑफ अ कोर्स वन। ठीक है, बाकी के जितने भी राइस है, व्हीट है, आप उनको देखें तो दे आर मोर रिफाइंड वन। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में दीज आर दी कोर्स वन, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन प्राइमली ड्यू टू देयर टफर आउटर हस्क विच गिव्स देम अ रफ अनपॉलिश्ड टेक्सचर, इसकी वजह से। और जैसे राइस एंड व्हीट है, दे आर मोर ऑफ अ रिफाइंड ग्रेन, तो कोर्स ग्रेन, रिफाइंड ग्रेन। ठीक है, हमने रिफाइंड ग्रेन पहले पढ़ लिए, अब कोर्स ग्रेन पढ़ लो। ठीक है, कोर्स ग्रेन में कौन है?
मिलेट्स है। मिलेट्स की कैटेगरी में कौन आते हैं? सबसे टॉप पे ज्वार, बाजरा एंड रागी आते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहां तक? थोड़ा सा ग्रेन का साइज वो होता है, ठीक है, लार्जर होता है, हार्डी होता है। इंडिया डिक्लेयर 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। देखो ये वर्ड है, 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। हमने मिलेट्स को रीब्रांड करा और बोला दैट दीज आर न्यूट्री सीरियल्स। अभी तक हम सीरियल्स पे फोकस कर रहे थे, व्हीट राइस इन सब पे फोकस कर रहे थे, तो हमने बोला सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस सीरियल्स कौन से हैं? न्यूट्री सीरियल्स आर मिलेट्स, ठीक है। तो वी रीब्रांडेड देम एज व्हाट? न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, ताकि एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट डेंस क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। ज्यादा क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू ग्रो देम। ओके, ठीक है। अच्छा, 2018 जो है वो नेशनल ईयर है, ये बात याद रहेगी। 2023 इंटरनेशनल ईयर है। 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर। जब हमने इसको 2018 में डिक्लेयर करा, वहीं से ही रास्ता ओपन अप हुआ जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में इस चीज को आगे लेकर आया, दैट 2023 भी गिवन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो FAO प्लस UN gave 2023 as the International Year of Millets. क्लियर है? क्यों डिक्लेयर करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ द मिलेट्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट proposed to celebrate this as the year of millets because what? Millets use less water to produce and they grow in less amount of time, ठीक है। दे आर एन बेसिक ऑल्टरनेट टू द इम्पोर्टेड सीरियल्स। हम सीरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा हम मिलेट्स को ग्रो करें, ठीक है, और उनको कंज्यूम करें, ठीक है। अब अलग अलग मिलेट्स को देख लेते हैं, देख ले। ज्वार सबसे पहले, ऑल्सो नोन एज द सोरगम, ऑल्सो नोन एज द व्हाइट मिलेट और द सिंपली मिलेट, ठीक है। तो वो कौन सा होगा? ज्वार। So this is the coarse grain which occupy about 16.50% of the total cropped area in the country, ठीक है। जो कोर्स सीरियल्स हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं 16.50%, ठीक है, टोटल क्रॉप्ड एरिया का। उसके अंदर ज्वार या सोरगम कितना करता है? इट इज अबाउट 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो 16.5% इज फॉर कोर्स सीरियल्स, उसमें से 5.3 अलोन किसका अकाउंट है? इट इज फॉर ज्वार। इट इज मेनली अ फूड क्रॉप इन विच एरियाज? द सेमी एरिड एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया। सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया का मेन क्रॉप है सेमी एरिड एरियाज का। महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र, लर्न रहेगा पॉइंट, महाराष्ट्र ज्वार प्रोडक्शन का मोर देन हाफ प्रोड्यूस करता है हमारी कंट्री में। बाकी लीडिंग स्टेट्स आसपास के ले लो सारे के सारे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, क्योंकि सेंट्रल इंडिया की बात करी ना हमने तो मेजरली वो तो आ ही गई, एंड सदर्न इंडिया की बात करी तो वो भी आ गए। क्लियर हो गया वाला पॉइंट है? नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज सोन बोथ एज खरीफ एंड इन द रबी सीजन इन द सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स में सोच के देखो, वाटर इनकमिंग मॉनसून पे भी और आउटगोइंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून दोनों पे होता है। अरे आते समय भी जाते समय भी मॉनसून का वाटर आता है सदर्न स्टेट्स के पास, नंबर 1। सेकंड, इंडिया थोड़ा सा नीचे से टेपर्ड है, तो मोस्टली कोस्टल एरियाज के पास प्रेजेंट है, तो जितना मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है वो अवेलेबल है हमारे पास सदर्न स्टेट्स में। क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द वाटर के आसपास वाला जो एरिया है तो टेम्परेचर क्या रहता है? मोस्टली ईयर अराउंड सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम इसको बोथ खरीफ एंड द रबी सीजन में ग्रो कर सकते हैं।
ये मैंने तुम्हें छोटे छोटे रीजन इसलिए दिए ताकि तुम्हें ये लाइन ऐसे लर्न करनी ना पड़े। जस्ट हैव दैट थिंक कि अगर ये लाइन यहां लिखी नहीं होती, एग्जाम पेपर में लाइन डायरेक्टली आ जाए तो क्या करोगे, तब भी ऐसे ही सोचना है। ठीक है, मैंने कहीं ये सुना था देखा वो सब नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, बात बन सकती है। ठीक है, बट इट इज अ खरीफ क्रॉप इन दी नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में तो एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस होते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से, तो कोई एक सीजन लेना पड़ेगा, तो वी आर टेकिंग इट एज द खरीफ क्रॉप। ठीक है, वेर इट इज मोस्टली ग्रोन एज दी फोडर क्रॉप। हम ज्वार को मोस्टली किसके उसमें यूज लाते हैं, फोडर क्रॉप में। वी यूज इट प्रोड्यूसिंग इट फॉर दी फीड फॉर दी एनिमल्स, एनिमल फीड के लिए। साउथ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास माउंटेन है सेंट्रल इंडिया में, उसके नीचे वाला जो एरिया है वो रेन फेड क्रॉप है। yield level is very low in this region, it does not grow well where the rainfall exceeds 100 सेंटीमीटर। पानी ज्यादा हो जाएगा तो ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स अबाउट द ज्वार। पहले बेसिक बेसिक सारी चीजें याद करो। ठीक है, टेस्ट पेपर्स में, मॉक टेस्ट में और कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, करंट अफेयर्स में जब उसको रीड करते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चीजें तब एडिशंस होनी चाहिए, उस टाइम बोझ नहीं लगा। बोझ पता है कब लगती हैं ये सारी चीजें, जब ना ये याद है, मॉक टेस्ट में अलग से इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, करंट अफेयर्स में और एडिशन होगा, ऐसा लगेगा यार ये बढ़ता ही जा रहा है। वो बढ़ नहीं रहा, तुम कम नहीं कर रहे हो उस चीज को, कम करो उसको कि यार ये लर्न हो गया, चलो साइड में हटाओ इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलो। बाजरा, ऑल्सो नोन एज द पर्ल मिलेट, व्हाइट मिलेट इज द ज्वार, पर्ल मिलेट ये कलर्स के ऊपर बेस्ड हैं, टाइप्स के ऊपर कैसे वो दिखते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बाजरा इज द पर्ल मिलेट। ठीक है, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट, जस्ट लाइक ज्वार इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फूड एंड फोडर। अगेन क्योंकि मिलेट है तो इट इज ग्रोन इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेनफेड खरीफ क्रॉप है, ड्राई एंड वार्म नॉर्थ वेस्टर्न। कंडीशंस तो सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, इट इज अ हार्डी क्रॉप विच रेसिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट इन द रीजन। ठीक है, तो इन एरियाज में भी वो इजिली ग्रो कर सकता है, देर इज नो इश्यूज विद दैट। बाजरा कैन बी ग्रोन ऑन पुअर लाइट सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड दी रेड सॉइल। तो अलग से आप अलूवियल सॉइल लेकर आओ, वो सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किन किन सॉइल्स की बात करी मैंने, दीज आर दी सॉइल्स विच आर फाउंड इन द मीडियम, लो टू मीडियम रेनफॉल वाले जो एरियाज हैं वहां पर ये सॉइल होते हैं। सॉइल के चैप्टर में पढ़ लेंगे हम इनको। रिक्वायर्स 40 to 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो अगर हम रेनफॉल के उस पे ग्राफ पे देखें तो व्हाट वी हैव मिलेट्स, वी हैव व्हीट, वी हैव राइस, ऐसा ही है पूरा का पूरा। ठीक है, इट्स सोन ईदर एज प्योर और अ मिक्स्ड क्रॉप विद कॉटन, ज्वार एंड रागी। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा था, मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ा था, क्या था, Yes. क्या Animal था, husbandry and एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप cultivation. ऑफ क्रॉप्स। Like हाँ, तो ये बहुत, ये ऐसे ही बोलना है, एनिमल हस्बेंड्री प्लस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स गिव अस द मिक्स्ड फार्मिंग। Mixed cropping. ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर आता है क्रॉप रोटेशन। अभी एक क्रॉप लगाया, अगली बार दूसरा क्रॉप लगाओ, लैंड की न्यूट्रिश वो वैल्यू है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो Intact मेंटेन रहेगा। रहती है, इंटैक्ट रहती है। इंटरक्रॉपिंग, आपने एक जगह पर एक क्रॉप लगाया, फिर आपने alternate. More than one crop. अल्टरनेट पे ऐसे किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में आप उन क्रॉप्स को एक ही फील्ड के अंदर ग्रो करोगे। ये जो क्रॉप्स हैं ए एंड बी, इनका सीजन अलग हो सकता है, सीजन इन द सेंस कि इनका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, हार्वेस्टिंग सीजन अलग अलग हो सकता है, कट करने में इजी रहेगा, हार्वेस्ट करने में इजी रहेगा, सारी चीजें। फिर आता है मिक्स्ड क्रॉप।
कि आप बाकी के क्रॉप्स में बिना किसी ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हुए, आप मिक्स्ड बिना किसी यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करते हो, आपको उसको डायरेक्ट क्रॉप्स को मिक्स करके उगा रहे हो। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग कंफ्यूज नहीं करना। मिक्स्ड फार्मिंग, फार्मिंग फार्म में एनिमल्स भी हैं, क्रॉप्स भी हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग, आपने एक क्रॉप लिया, जैसे कि आपने बाजरा लिया, आपके पास कॉटन है, आप उन दोनों को रैंडमली अपनी फील्ड में उगा दोगे। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में थोड़ा सा मोर साइंटिफिक मेथड इंटरक्रॉपिंग, आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप यहां लगाया तो आप थोड़ा सा गैप दोगे, आप दूसरा लगाओगे, तो इस क्रॉप की जो न्यूट्रिशनल इसको चाहिए और इस क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए, उन दोनों में ज्यादा कंपटीशन नहीं हो पाएगा, दोनों अपने अपने एरियाज का करेंगे। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में मोर कंपटीशन होगा, दोनों क्रॉप उस न्यूट्रिशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे कैच करने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें होती हैं। मैंने माइन्यूट सा डिफरेंस बताया बस, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। समझ गए? हाँ। मिक्स्ड क्रॉप, बाजरा किस किस के साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग के साथ हो सकता है? बाकियों के साथ कर लो, बाकी मिलेट्स के साथ कर लो, सबसे अच्छा तो यही होता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग किसकी अच्छे से हो सकती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉप की या इंटरक्रॉप की? इंटरक्रॉप की ज्यादा बेटर इंटर। हार्वेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, कॉटन वगैरह के साथ आप इनके मिक्स्ड क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गया ये? हाँ। उसके बाद आता है रागी, ऑल्सो नोन एज द फिंगर मिलेट। तो वी हैव व्हाइट मिलेट और द सिंपल मिलेट एज द ज्वार। ठीक है। देन वी हैव द पर्ल मिलेट। ठीक है, विच बाजरा। इज द बाजरा। एंड देन वी हैव रागी एज द फिंगर मिलेट। ठीक है, अगेन इट इज ग्रोड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और साउथ इंडिया स्पेशली द कर्नाटका। ऑल्सो अगेन इट इज द रेन फेड खरीफ क्रॉप। वार्म क्लाइमेट, रेनफॉल इज लेस। सोइल नॉर्मल भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये भी ऑल्सो देर आर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कर्नाटका। ठीक है। मेज, मेज अभी ऊपर टेबल देखी थी, मेज वाला, एम में महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। मेज, क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ अगेन एज द फूड एंड द फोडर। खरीफ क्रॉप है। हम्म। रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 21 टू 27 डिग्री। अगर तुम्हें सिंपल ये भी याद होगा ना कि किस टाइप का क्रॉप है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब वैसे याद आ जाएंगे। तुम्हें ये पता होगा कि ये क्रॉप किस चीज में यूज हो सकता है, तो तुम्हें सॉइल का पता चल जाएगा। ठीक है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन ऑल्सो। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो ज्यादा कौन से हैं? कोर्स ग्रेन ज्यादा हुए, देवर 16.5%। ठीक है, मेज कम। ठीक है। मेज कल्टीवेशन इज नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक नहीं है, मोस्टली ऑल ओवर इंडिया होती है, एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहां पर एक्सेप्ट पंजाब लिखा है, डजंट मीन कि पंजाब मेज ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है जिस लेवल पे बाकी कंट्री ग्रो कर रही है। गेटिंग? हाँ, रीजन हमने डिस्कस कर लिया था इस चीज का। हम्म। हाँ। The leading producers of maize are the states of Karnataka, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Yield level of maize is higher than the coarse cereals. Yield level of maize कि कितनी yield हो रही है, it is high in the southern states and declines towards the central parts. ज्यादातर किन एरियाज में है? ज्यादातर it is yield कैसी है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं, द यील्ड। मेज की यील्ड लेवल ज्यादा है, कोर्स एरिया ज्यादा एरिया कैप्चर करते हैं। आपको बात
समझ में आई जो भी मैंने बोली? हाँ, कि जो कोर्स सीरियल्स हैं वो टोटल क्रॉप्ड एरिया का क्या करते हैं, 16.5% करते हैं। मेज कितना करता है, वो लेस अमाउंट करता है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हम कितनी यील्ड निकाल सकते हैं, हम इस 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया से ज्यादा मेज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो यील्ड लेवल ऑफ मेज इज हायर देन दैट ऑफ द अदर कोर्स सीरियल्स। आई बात समझ में? ठीक है, इट इज हाई इन द सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में मेज ज्यादा है, एंड इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग टूवर्ड्स व्हाट, द सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज पल्सेस। अगेन जितना ज्यादा मिलेट्स इंपॉर्टेंट है उतने ही ज्यादा पल्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर, अराउंड 25% इंडिया प्रोड्यूस करता है। कंज्यूम भी प्रोड्यूस करने से ज्यादा कर लेता है, तो 25% अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो पूरे वर्ल्ड का 27% कंज्यूम कर लेता है। डेफिसिट होगा, क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू इंपोर्ट इट, सो वी इंपोर्ट 14% ऑफ आर, सबसे इंपोर्ट कितना है हमारा, 14%। ठीक है, तो वी आर द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर, वी आर द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर्स, एंड एट द सेम टाइम वी इंपोर्ट द पल्सेस एज वेल। क्लियर? आगे चल सकते हैं हम इसमें। हाँ, देर आर मेजर सोर्स ऑफ व्हाट पल्सेस, पता है ना, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, protein in the vegetarian diets. Major pulses that are grown in India are tur or arar, urad, moong, masoor, peas and gram. की खरीफ पल्सेस, तो इट मींस जो पल्सेस जो हैं, ठीक है, बना देते हैं। हाँ, घर वाले ज्यादा दाल बना रहे हैं ना डेली, ये तो ये इम्पोर्ट इसी वजह से चल रहा है। ठीक है, ओके। की खरीफ pulses, they include the arar or the also known as the pigeon pea, the black gram or the urad, the moong, while major rabi pulses, gram, chickpea, मसूर and the peas। ठीक है, तो जो pulses हैं they could be खरीफ pulses and they could be रबी pulses। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लैक ग्राम है विच इज द उड़द, ठीक है, it is a versatile crop that can be cultivated in both the kharif monsoon and the rabi season as well। तो black gram or the urad can be, it is can be grown in the kharif as well in the rabi season as well, remember these lines। ठीक है, this adaptability makes it an important pulse crop because all the year round available हो जाएगी, फिर अगर ऐसे होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। रबी pulses contribute more than 60% of the total pulse products। टोटल पल्सेस जो हैं वो रबी और खरीफ में डिवाइडेड है। रबी पल्सेस इज 60%, खरीफ पल्सेस इज 40%। ओके, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, तो लर्न करना है इस टाइप की चीजें। ठीक है, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड इवन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। ठीक है, लेस मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ड्राई कंडीशन में, जस्ट लाइक मिलेट्स। ठीक है, बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, कैसे क्रॉप्स है पल्सेस, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूम्स हैं ये। क्या है ये, लेग्यूम्स। इट मींस दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द सोइल। ठीक है, इनकी रूट्स में वी हैव रूट नोड्यूल्स। व्हाट डू वी हैव, वी हैव रूट नोड्यूल्स ऐसे करके, जिनके अंदर वी हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, वी हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, कौन होता है रूट्स में, राइजोबियम, जेड जेड जेड, राइजोबियम।
तुम बाकी शांत क्यों थे रे इस चीज पे? प्योरिटी नहीं थी, पर दिमाग में यही था। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे। अभी तो कल उनको समझाया था, अब तुमको समझा रहा हूँ। ऐसे करके मैं किक को बताता रहूंगा कि श्योरिटी बाद में, पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ यार मेरे मन में ये है। तो थोड़ा तो ऐसा मन में फील आए, थोड़ा सा मूवमेंट हो कुछ क्लास में, कि यह समझ में आए कि अच्छा यार ये चीज मैंने बोली थी, ये गलत बोला था, ठीक है, या ये सही बोला था। सही बोल दे तो कॉन्फिडेंस है, खोने के लिए क्या है फिर बोला करो। ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर ऐसे करके नोड्यूल्स हैं जहां पर राइजोबियम है। ठीक है, वो क्या करता है, जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके ग्राउंड में फिक्स होती है। वो नाइट्रोजन जो ग्राउंड में फिक्स हो जाती है, दैट इज टेकन अप बाय दी प्लांट्स। ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स को, इस टाइप के क्रॉप्स को, दे आर नोन एज लेग्यूमिनस क्रॉप्स। Being leguminous crops, all these crops except arrar help in restoring the soil fertility by fixing nitrogen from the air. arrar इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बाकी के पल्सेस इन्वॉल्व हैं। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. क्रॉप्स को नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है एज अ मिनरल, एज अ न्यूट्रिएंट। क्रॉप, एक पर्टिकुलर क्रॉप के बाद अगला रोटेशन में हम क्या ग्रो करते हैं, वी ग्रो दी पल्सेस। पल्सेस क्या करती हैं, ग्राउंड के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। फिर दोबारा जब न्यू क्रॉप ग्रो करेगा जिसमें हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, सो दिस जस्ट कीप इन योर माइंड। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिस एंड दैट, वो ऊपर टेबल से लर्न कर लेना। Pulses occupy around 11% of the total cropped area in the country. Being rain-fed crop, drylands, the yield of pulses are low and fluctuate over the year. Yield ज़्यादा, जो pulses की जो है वो लो है, वो फ्लक्चुएट भी करती, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में वी लॉन्च द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, तो दिस वाज इन द न्यूज़। ठीक है, इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ 25-26। द मिशन फॉर द आत्मनिर्भरता इन द पल्सेस, इट वाज लॉन्च्ड इन व्हाट, अक्टूबर 2025। ठीक है, ग्रैब करो उसको। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, outlay 11,440 crores aimed at what, achieving self sufficiency in pulses over 25-26 to 2030 to 31। तो मेजोरिटी ऑफ द जो पॉइंटर्स होंगे एग्जाम में, स्टेटमेंट्स होंगे, वो तुम्हें यहां से मिल जाएंगी इसीलिए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो सो दैट दिस स्टेज इन योर माइंड। और क्या क्या है इसके बारे में, द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन द पल्सेस। मिशन specific emphasis on arar, urad, masoor, which are critical for the daily consumption but currently face what, production gaps। daily consumption में इनकी requirement है, ठीक है, but they are not grown because of their profitability and other things। there will be a Sathi portal, SATHI, which is the seed authentication, traceability and holistic inventory। it is regarding the seed one। It is a centralized portal developed by the Ministry of Agriculture and the National Informatics Center, NIC, National Informatics Center, Ministry of Agriculture and NIC। They automate the entire seed life cycle। ठीक है, सीड को ट्रेस करना, ऑथेंटिकेट करना, मतलब पूरी सीड की स्टार्टिंग से, उसको डेवलप करने से उसके फाइनल ग्राउंड में जाने तक, दे ट्राई टू ट्रेस देयर उसकी पूरी कंप्लीट साइकिल को। From seed production to certification, licensing, the sale, getting farmers access to the quality seeds, this is all done by the Sathi portal। तो इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, टू टेक केयर ऑफ इट, दिस इज ऑल डन बाय व्हाट, द साथी पोर्टल। ठीक है, हो गया ये वाला रिगार्डिंग द पल्सेस। ठीक है, देन वी हैव ग्राम। ठीक है,
Gram is cultivated in the subtropical areas mostly. Gram is cultivated in subtropical area. अभी बताया था रेन फेड क्रॉप है, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है. इट इज ग्रोन कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन इन द सेंट्रल वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, विंटर में रेन वगैरह भी अवेलेबिलिटी उनको हो जाती है, थोड़ी बहुत जो रिक्वायरमेंट होती है. जस्ट 1 or 2 लाइट शावर्स और इरिगेशन आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप सक्सेसफुली. ठीक है. इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न बाय वीट. अब इन एरियाज में कौन से हैं भाई, इन एरियाज में कौन से क्रॉप्स हैं, वीट राइस वगैरह ये सब है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ ग्राम जैसे क्रॉप्स क्या हो गए हैं, दे हैव बीन रिप्लेस्ड इन दीज एरियाज. ठीक है. एट प्रेजेंट ग्राम बेसिकली कवर्स अबाउट 2.8%. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वही सेंट्रल साउथ वाले जितने भी नेम्स हैं, जस्ट कीप देम इन योर माइंड. एक दूसरे क्रॉप को कनेक्ट करना तो इजी से याद भी हो जाएंगे. यील्ड ज्यादातर लो ही रहती है एंड क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था. ठीक है. तोर और द अरहर इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप, ऑल्सो नोन एज द रेड ग्राम और द पिजन पी. ठीक है. कल्टिवेटेड और मार्जिनल लैंड्स, रेन फेड कंडीशंस, परसेंट एरिया not that important. Maharashtra alone contributes around 1/3 of the total production of the अरहर. ठीक है. हाँ, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीजें यहां पर हैं बट पूरे उसके गो थ्रू जाओगे ना तो यूल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम. ठीक है. जितना सामने है मेक श्योर कि उसमें यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड. दैट हैज, ये तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम हर चीज को रिवाइज कर रहे हो. अब एक और चीज देख लो. ठीक है. विच इज द शुगर केन. 3 स्टेट्स बताना. असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. शुगर केन उसी गन्ने से पिटाई हो जाएगी. महाराष्ट्र, क्या, उत्तर प्रदेश शुगर केन का पूछ रहे उत्तर प्रदेश, हाँ. हो? और दिया भी हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो सामने नहीं है. वो असम जो बोरो बोले थे, उसके पे चले गए, ये तो ही असम पक्का याद कर लेना. हाँ. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है. वो जो तुम जिसका आंसर दे रहे थे दैट वाज अस, अमन एंड बोरो. वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा, दे वर द 3 टाइप्स ऑफ राइस. ठीक है. शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ठीक है. ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इसके स्टेट से पता चल जाएगा, ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल. ठीक है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर. तो कहीं ना कहीं अगर तुम इस चीज को देखोगे, वी हैव द मिलेट्स, वी हैव द मिलेट्स, वी हैव द पल्सेस, शुगर केन, व्हीट एंड राइस. ऐसे है. ये मैंने रेन के अकॉर्डिंग इसको लिखा है एंड ये पास में इसलिए लिखा है बिकॉज दे बोथ ऑफ देम आर बेसिकली रेन फेड, लो रेनफॉल में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. इन दोनों की 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की रेंज के बीच में आता है शुगर केन एंड देन अबव 100 इट कम्स फॉर द राइस. ठीक है. रिवाइज करोगे तो प्लीज यार अच्छे से करना. ठीक है. जहां पर रेन नहीं पॉसिबल है तो उन एरियाज में वी हैव टू गो विद इरिगेशन. वैरायटी ऑफ सॉइल्स, मैनुअल लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर सीजन में वो इसको वो नहीं करा, इट इज ग्रोन, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज वो कंप्लीट ईयर को क्रॉस कर देता है. ठीक है. इंडिया हैज द सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर, इंडिया इज द सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील. तो शुगर केन प्रोड्यूसर ब्राजील, फॉलोड बाय
इंडिया, तो ब्राजील इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, रफली अराउंड 38 to 40%। ब्राजील का इसलिए बताया क्योंकि इंडिया का 19.7 अराउंड 20 है। ठीक है, स्टेटमेंट जो लर्न करने वाली है वो ये है, टुगेदर ब्राजील एंड इंडिया प्रोड्यूसेस ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन। ये दो कंट्रीज मिलके दे प्रोड्यूस ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन। ठीक है, शुगर केन मल्टीपल चीजों में यूज होती है, स्पेशली शुगर, गुड़ और द जैगरी। ठीक है, कांसरी, मोलासेस वगैरह इन सब में यूज होती है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। टॉप 3 लर्न करने की कोशिश करो। ठीक है, सभी स्टेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 लर्न करो। टॉप 3 लर्न नहीं होते तो एटलीस्ट फर्स्ट 2 और द फर्स्ट 1 तो होना ही होना चाहिए याद। ठीक है, हाँ, तो उसको तुम थोड़ा सा जो ये टेबल में मैंने जो कलर्स करके इसको ऐसे लिखा है ना, उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो और उसको लर्न कर लो। ठीक है, नहीं तो एक बेकार सी टेबल भी थी इकोनॉमिक सर्वे की, मेरे को फिट नहीं बैठ रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो तुम इसको कर लेना लर्न। गॉट इट? तो टू मच फॉर यू टू लर्न फॉर दिस। ठीक है, बाकी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव सो मच टू डू इन दिस चैप्टर। ठीक है, लैंड और लैंड रिसोर्सेज तो इजीली हो जाएगा, उसमें लैंड यूटिलाइजेशन है। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में वी हैव टू डू वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज नहीं तो पूरी रिपोर्ट तो इट बिकम्स अ बिग वन। फॉरेस्ट के टाइप्स वगैरह और डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे तो इतना लोड नहीं लेना। ठीक है, रिवाइज इट वेरी केयरफुली, ट्राई टू रीड एंड लर्न ईच एंड एवरी पॉइंटर। जो बकवास बातें होती हैं उनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दी हैं वो यहां पर भी दी हैं। ठीक है, तो मेक श्योर टू फोकस ऑन इट, टू ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा भी पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है, तो उसको अच्छे से पूरा करना। चलो, दिस इज इट, दिस इज द एंड।